गुड मॉर्निंग गर्ल्स। भूगोल विषय की ऑनलाइन तासिका में आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम पिछली तासिका से परिवहन इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में हमने परिवहन के लाभ कौन से हैं इसका अध्ययन किया है। वैसे ही बच्चों, हमने परिवहन के बुरे परिणाम इसका भी अध्ययन किया है। परिवहन के कारण प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण प्राणियों तथा वनस्पतियों पर कौन सा प्रभाव पड़ता है, इसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज की तासिका में हमको परिवहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय इसका अध्ययन करना है। बच्चों, आपको बताना है कि पैदल जाना, साइकिल से जाना, निजी वाहन से जाना, सार्वजनिक वाहन से जाना, निम्न परिस्थितियों में ऊपर के विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनोगे? घर के निकट रहने वाले मित्र के पास पढ़ने जाने के लिए क्या चुनोगे बच्चों? इसमें से आप घर के निकट यानी घर के पास आपका मित्र रहता है, उसके घर में आपको पढ़ने के लिए जाना है, तो आप पैदल जाओगे या साइकिल से जाओगे, निजी वाहन से जाओगे या सार्वजनिक वाहन से जाओगे? निकट ही अगर आपका मित्र रहता है तो आप पैदल भी जा सकते हैं वहाँ पर, है ना। या आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पर उससे भी अच्छा पैदल जाना ज़्यादा ही अच्छा होगा, है ना। 1 किलोमीटर दूर विद्यालय में जाने के लिए क्या करोगे आप? साइकिल से जाओगे, एकदम बराबर। दूसरे गांव में विज्ञान प्रदर्शनी की सामग्री लेकर जाने के लिए, दूसरे गांव में विज्ञान प्रदर्शनी की सामग्री लेकर जाने के लिए निजी वाहन से जाओगे। पड़ोस के गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए, अगर आपके पड़ोस के गांव में वैवाहिक कार्यक्रम है, शादी है किसी की, तो कैसे जाओगे? सार्वजनिक वाहन से जाओगे। या आपके पास निजी वाहन है तो निजी वाहन से भी आप जा सकते हो, नहीं तो सार्वजनिक वाहन से जाना अति योग्य रहेगा। इस आधार पर यह ध्यान में आता है कि पास में जाने के लिए पैदल चलना और थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना जैसी आदत डालनी चाहिए। इससे स्वचालित वाहनों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और प्रदूषण से बचा जा सकेगा। सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करने पर समय तथा श्रम की बचत होती है। इस तरह हम परिवहन के कुप्रभाव की तीव्रता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। देखो बच्चों कि प्रदूषण कम करने के लिए कौन से उपाय है वो अपन देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे। प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग। प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग करना, प्रदूषण कम करने वाले ईंधनों का उपयोग आपको करना पड़ेगा। समय समय पर वाहनों का रखरखाव तथा मरम्मत करना पड़ेगा। यथासंभव सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना, जहां आवश्यक हो वही निजी वाहनों का उपयोग करना। वृक्षारोपण करना, विशेष रूप से बरगद, पीपल, नीम, कंजा आदि भारतीय वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना। ये वृक्ष स्थानीय पर्यावरण से समन्वय स्थापित करते हैं और जैव विविधता की वृद्धि में सहायता भी करते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की वृक्ष लगा रही है। उसने लगाया है वृक्ष, छोटा सा पौधा लगाया है और लड़का पौधे को पानी डाल रहा है। ये वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए पर्यावरण अच्छा रहता है। वृक्षारोपण करना, विशेष रूप से बरगद, पीपल, नीम, कंजा आदि भारतीय वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना। यह वृक्ष स्थानीय पर्यावरण से समन्वय स्थापित करते हैं और जैव विविधता की वृद्धि में सहायता भी करते हैं। प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग टालना, वाहनों के लिए सीएनजी अथवा एलपीजी जैसे ईंधनों का उपयोग
करना, यह बहुत ही आवश्यक है। इसके कारण यानी क्या नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण से हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। परिवहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जो गाड़ी में सीएनजी गैस भरी जा रही है, ये सीएनजी गैस अगर आप गाड़ियों में भरेंगे तो इसके कारण क्या नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, गाड़ियाँ धुआं भी नहीं छोड़ेगी। बच्चों, आपको इसे सदैव ध्यान में रखना है। हमारा पर्यावरण संवेदनशील होता है, इसके कारण पर्यावरण पर प्रदूषण के घातक प्रभाव पड़ते हैं। यह प्रभाव हमारे साथ साथ सभी सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण से बचना अत्यावश्यक है। क्या तुम जानते हो बच्चों, आधुनिक युग में हम ईंधन से चलने वाले वाहनों, जहाज़ों तथा वायुयानों का उपयोग कर रहे हैं। आपको यह जहाज़ दिखाई दे रहा है, जैसे यानी आधुनिक युग में हम ईंधन से चलने वाले वाहनों, जहाज़ों तथा वायुयानों का उपयोग कर रहे हैं। पूर्व काल में उपयोग में लाए गए जहाज़ इस प्रकार के यंत्रों की सहायता से नहीं चलते थे। ये जहाज़ हवा की गति का उपयोग करके चलाए जाते थे। इन्हें पाल वाला जहाज़ कहते थे। कौन सा जहाज़? पाल वाला जहाज़ कहते थे। उस कालखंड में इन जहाज़ों का उपयोग करके मनुष्य ने पूरे विश्व में भ्रमण किया है। देखो बच्चों, ऐसे पाल वाले जहाज़ों का उपयोग करके ही मनुष्य ने पूरे विश्व में भ्रमण किया है। आप नीचे देख सकते हो कि समय की बचत कैसी होती है। साइकिल के उपयोग के विभिन्न लाभ यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये चित्र में, कि साइकिल के उपयोग के विभिन्न लाभ कौन से हैं, क्या क्या होता है साइकिल से, कौन से उपयोग होते हैं हमको। शारीरिक व्यायाम होता है, थोड़ा सामान ढोकर ले जाया जा सकता है साइकिल से। साइकिल से के कारण प्रदूषण नहीं होता है, स्वावलंबन होता है, समय की बचत भी होती है साइकिल से। यानी पैदल जाने से अच्छा साइकिल से अगर हम जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। कम जगह में रखी जा सकती है साइकिल। पैसों की बचत भी होती है, क्योंकि साइकिल में ना कोई ईंधन भरना पड़ता है ना कुछ। वाहनों की भीड़ नहीं होती है। ये साइकिल के क्या है, उपयोग के विभिन्न लाभ है, यह आपको याद रखना है। बच्चों, आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज के लिए इतना ही। इस पाठ का स्वाध्याय मैं आपको नेक्स्ट तासिका में दूंगी। धन्यवाद।